भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। कटनी पुलिस की शानदार सफलता। पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में कुटला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुटला पुलिस द्वारा 2 दिवस पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया गया है। दिनांक 20/6/2024 को समनो विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम मुडेरा थाना बड़वारा की हत्या कर उनका 100 ग्राम कचगवा स्थित सिमको लाइम कंपनी के चूना भट्टे में डाल दिया गया था। इस वारदात के बाद पुलिस को एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर 100 को स्थानीय लोगों व फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाने पर चूना भट्टे के अंदर से काफ़ी मशक्कत के बाद बाहर निकालने में सफलता मिली थी। 100 को भट्टे से बाहर निकालने पर लगभग जल चुका था और 100 किसका है पहचान में नहीं आ रहा था। मौके पर उपस्थित तीरथ विश्वकर्मा निवासी ग्राम मुडेरा थाना बड़वारा ने बताया उसके बड़े पिताजी समनू प्रसाद विश्वकर्मा भट्टे पे नहीं है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। गुरुवार के दिन भट्टे में छुट्टी का दिन होता है, घर पर नहीं पहुंचे। तीरथ विश्वकर्मा को जले 100 को दिखाकर पहचान करने हेतु कहा गया, जिसने बदन पर पहनी हुई अंडरवियर के आधार पर 100 की अपने बड़े पिता समनू विश्वकर्मा पिता सुंदरलाल विश्वकर्मा उम्र 58 वर्ष निवासी ग्राम मुडेरा थाना बड़वारा के रूप में पहचान की। तीरथ विश्वकर्मा ने बताया कि उसके बड़े पिता सिमको लाइम कंपनी में करीब 25 वर्षों से कैशियर का काम करते थे, जो कंपनी के कमरे में ही रहते थे और सप्ताह में एक दिन घर आते थे। दिनांक 20 जून 2024 को बड़े पिता के भट्टा में न होने की सूचना मिलने पर उन्हें देखने आया था। बड़े पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर जलते हुए चूने भट्टे में डाल दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर घटना स्थल को तत्काल सील किया गया। घटना की देहाती नालसी लेकर थाना कुटला में असल अपराध क्रमांक 529/24 धारा 302, 201 भादवी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। घटना के पश्चात पुलिस की कार्य योजना। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र के साथ समूचे संभाग में यह खबर आग की तरह फैल गई। यह हत्याकांड पूरी तरह से ब्लाइंड था तथा पुलिस के समक्ष इसका खुलासा करने की चुनौती बनी हुई थी। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा, एसडीओपी विजय राघवगढ़, केपी सिंह थाना प्रभारी विजय राघवगढ़, हृदय शर्मा थाना प्रभारी, कैमूर अरविंद चौबे प्रभारी साइबर सेल, चौकी प्रभारी बिलहरी गोपाल विश्वकर्मा, चौकी प्रभारी बस स्टैंड अंकित मिश्रा एवं पुलिस लाइन का बल पहुंचा था। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में घटनास्थल का बारीकी से मौका मुआयना किया गया। FSL टीम, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट टीम एवं जबलपुर की फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल एवं शव का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए गए। बाद में 100 को जिला चिकित्सालय कटनी भेजकर डॉक्टरों की टीम से 100 का बारीकी से परीक्षण कर पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधीक्षक कटनी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जलते हुए भट्टे में सिमको लाइम कंपनी के मैनेजर समनू विश्वकर्मा की हत्या के सभी पहलुओं से बारीकी से जांच करते हुए कुटला पुलिस को मुखबिरों के द्वारा कुछ अहम सुराग हासिल हुए। जब उन सुरागों की तफ्तीश की गई तो ज्ञात हुआ कि चूना भट्टा में काम करने वाले मजदूरों की संलिप्तता पर संदेह हुआ, जिसके आधार पर संदेही आशीष सिंह ठाकुर, विनोद सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गोलू, सनम सिंह से हिमकत अमली के साथ लगातार पूछताछ करने पर आशीष सिंह के द्वारा अपने अन्य साथी विनोद सिंह, रंजीत सिंह उर्फ गोलू, सनम सिंह के साथ घटना कारित करना बताया गया। सही सवाल कर रहे हैं कि इस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति जो कि 25 सालों से उस कंपनी में काम कर रहा था, उसकी अचानक से हत्या और पुनः उसकी बॉडी को चूना भट्टे में निर्मम तरीके से जलाने की जो वारदात थाना के कछवा गांव के चूने भट्टे में हुई है, सिमको लाइम कंपनी में हुई है, निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना थी। और पुलिस के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें, परसेप्शन की बात करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती। इस चुनौती को हमने और हमारी पूरी टीम ने स्वीकार किया और हमने कुछ ही घंटों में इस वारदात का खुलासा किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैनेजर विश्वकर्मा जी थे, जो इस घटना में मृतक हैं, उनके द्वारा हर हफ्ते मजदूरों को पेमेंट किया जाता था और इस बात की जानकारी इन आरोपियों के पास थी। 4 आरोपी हमने पकड़े हैं जो कि उसी भट्टे के इर्द गिर्द रहते हैं सालों से। इसके परिवार वाले और ये स्वयं भी उसी भट्टे में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन अपनी लालच के कारण, अपनी कहते हैं आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण इसने इस घटना को कारित किया है। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि इन्होंने चोरी करने के उद्देश्य से, विश्वकर्मा जी की तिजोरी में चोरी करने के उद्देश्य से जो पैसे वहाँ पे रखे हुए थे उसको निकालने के उद्देश्य से उसके कमरे में प्रवेश किया। जब विश्वकर्मा को यह पता चला कि हमारे कमरे में कोई प्रवेश कर गया है, तो वो कमरे में जब अंदर गए तो इन्होंने लगातार उसके ऊपर डंडे से हमला किया
खदेड़ के भी उसको डंडे से पीटा है और उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत विश्वकर्मा जिस बिस्तर पे सोते थे उसी बिस्तर से इसको लपेट करके उसकी बॉडी को ऊपर चिमनी के पास ले जा करके, भट्टे की चिमनी के पास ले जा करके उसको फ्लेम में डाल दिया गया। और जैसा आप सभी को पता है कि उनकी बॉडी जो है छट हालत में जली, बिल्कुल जली हुई हालत में हमें प्राप्त हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हमारी एफएसएल की टीम, हमारी फिंगरप्रिंट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे माइक 2, माइक 3, हमारे सभी टीआई, हमारी साइबर की टीम, इन लोगों ने अथक प्रयास करते हुए, और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटों में हमने इस घटना को क्रैक किया है, जो कि एक बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर, बेहद निर्मम और अमानुषिक प्रकार की घटना है। और इस घटना में सफलता प्राप्त करने के लिए, इस घटना में त्वरित कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा इस टीम को पुरस्कृत किया गया। सर, हत्या का मेन कारण चोरी था क्या? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि विश्वकर्मा जी की तिजोरी में जो पैसे रखे हुए थे, उस पैसे को चोरी करने के उद्देश्य से ही इन बदमाशों ने उनके कमरे में प्रवेश किया था। यद्यपि चूंकि विश्वकर्मा जी को ये जानते थे और चाबी विश्वकर्मा जी के ही पास था, तो उस ये डिटरमाइंड होके गए थे कि अगर विश्वकर्मा जी ने कॉपरेट नहीं किया तो हम उनकी हत्या कर देंगे। और यही कारण रहा कि जैसे ही विश्वकर्मा जी कमरे में घुसे हैं, उनसे ना तो इन्होंने कोई बात की है, सीधा उनके साथ हाथापाई करके डंडे से उसके ऊपर प्रहार करना शुरू किया और उनकी हत्या कर दी। सर, इनके ऊपर पूर्व में भी अपराध दर्ज है क्या? अपराधियों के पास से अभी जो मुख्य आरोपी है आशीष, उसके पास से 60,000 रुपये बरामद हुए हैं और मेमोरेंडम के आधार पर उसकी माता से 20,000 रुपये अभी प्राप्त करने की हमारी टीम गई हुई है, क्योंकि आशीष ने एक्सेप्ट किया है कि उसने अपने परिवारजन को वो पैसे दे दिए। सर, ये कौन लोग थे सर, और इनके अलावा और भी कितने आरोपी हैं सर? मैंने आपको बताया कि इस घटना में टोटल 4 आरोपी हैं। चारों आरोपी और उसके परिवार के लोग उसी भट्टे के इर्द गिर्द कचगवा गांव में रहते हैं। एक ही समाज के चारों आरोपी हैं। आरोपी 18-19 साल से लेकर के 35 वर्ष की आयु वर्ग के, सभी इनसे संबंधित है, रिश्तेदार हैं। सर, ये योजना जो है कई दिनों से बना रहे थे कि मतलब अचानक? नहीं, ये योजना जो है बुधवार को घटना जिस रात्रि को कारित हुई उसी के शाम को उन्होंने ये योजना बनाई। क्या सर, ये कंपनी के कर्मचारी? हमने ये सवाल का उत्तर यही दे दिया है कि ये जो है उसी कर्मचारी, उसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उसके परिवार वाले भी उसी कंपनी में काम करते हैं।